मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, इसके अंदर आएगा सारा। पुट अ पेन इन सॉल्यूशन। बड़ी देर के बाद थोड़ी सी थ्योरी आई है, लगातार न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल चली जा रहे हैं। मैंने बोला था कि फर्स्ट चैप्टर ऐसे ही है, 95% इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं। लिखो डेफिनेशन पहले। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एक बार लिख लो तो मैं समझाऊंगा सारा आराम से। ऑफ टू और मोर ऑफ टू और मोर chemically non-reacting substances, chemically non-reacting substances, comma, whose composition can be varied within certain limits. लिख लिया? अब आगे लिखना नहीं है। जो सब्सटेंसेस सॉल्यूशंस को बनाएंगे उसका नेचुरल नेम है कंपोनेंट्स। ये आपको पता है। जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। आप अपनी कॉपी में सिर्फ ऐसे लिखो, ये लिख ही लो लाइन, चलो। ए सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज, पहली बार कर रहे हैं तो लिख लो। A solution consisting of two components is called as binary solution. Another star. अब ये लिखो पहले, solute plus solvent equals to solution। सबको ये पता है, 11 तक आते थे, सबको पता है। solute plus solvent equals to solution। जैसे लिखो शुगर प्लस वाटर इक्वल्स टू शुगर सॉल्यूशन। अब फिर लिखो स्टार डाल के, द कंपोनेंट present in smaller amount, the component present in smaller amount is called as solute, is called as solute। Component present in smaller amount is called as solute, and the component present in larger amount is called as solvent। Component present in small amount is called as solute, component present in smaller amount is called as solute, and the component present in larger amount is called as solvent। अब इसको समझना सारे। ये हमने एक गिलास लिया,
उसमें वाटर ले लिया और थोड़ी सी शुगर डाल दी। बना लो ऐसे। और फिर हमने इसको ग्लास रॉड चम्मच की मदद से डिसॉल्व कर लिया। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगी ये होगी होमोजीनियस मिक्सचर। ये होगी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब एक सी। एक सी कैसे? शक्ल में एक सी, टेस्ट में एक सी। अगर आप चीनी को डिसॉल्व कर लो पानी के अंदर, नीचे से लेके ऊपर तक गिलास देखो तो वो एक सी लगती है सॉल्यूशन सारी। कैन नॉट मेक ए डिफरेंस ये शुगर पड़ी है या वाटर पड़ा है। और अगर आपको नजर आ रहे हैं तो वो सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन की पहली कंडीशन है कि इट मस्ट बी होमोजीनियस मिक्सचर। आप कोक पीते हो, पेप्सी पीते हो, फेंटा पीते हो, वो बॉटल देखो नीचे से लेके ऊपर तक एक सी नजर आती। पियोगे तो टेस्ट भी एक सा मिलता है। जो टेस्ट, जो शुगर कंटेंट फर्स्ट सिप में मिलता है लास्ट सिप तक सेम रहता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज ए ग्रेट साइंटिफिक फिनोमिनन। क्या ग्रेट है इसमें? कि जो शुगर है वो यूनिफॉर्मली फैली हुई है पूरे लिक्विड के अंदर। बहुत बड़ी बात है। यूनिफॉर्मली फैली होगी तभी एक सा टेस्ट नजर आएगा। घर में कई बार हमारे पास ऐसे होता है, जैसे दूध पिया, चीनी डिजोल्व की, या दूध का गिलास खत्म होने पे है, चीनी नीचे बैठी होती कई बार। वो तो हमारे सोल्यूशन को बनाने की गलती है कि डिजोल्व नहीं किया यूनिफॉर्मली। अदरवाइज सोल्यूशन यूनिफॉर्मली उसके अंदर सोल्यूट सारा फैला हुआ है। तो सोल्यूशन की पहली कंडीशन आ गई होमोजीनियस मिक्सचर। फिर क्या लिखा आपने? ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। जो सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट ना करे। अभी शकीरत बैठा है मेरे पास, लैब में हम खड़े हैं, इसने कहा सर प्यास लग गई। अब इसको एक सिलेंडर दे दें हाइड्रोजन गैस का, एक दे ऑक्सीजन गैस का, जाओ मिलाओ और पानी पी लो, तो पी लेगा? कभी भी नहीं। जैसे ही ये दोनों गैसेस मिलाएगा दोनों हवा में उड़ जानी है, जब तक कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा के करंट ना पास करे। हाँ, वो कर दे फिर वाटर बन जाएगा। पर क्या वाटर सोल्यूशन है? आंसर इज नो। वाटर इज ए कंपाउंड। सोल्यूशन हैज टू बी ए मिक्सचर। सोल्यूशन हैज टू बी ए मिक्सचर। तो एक एक वर्ड पे टेक्निकली ध्यान देना। छोटी क्लास में यही पढ़ते, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, सब कुछ सही है। अब क्लास बड़ी होगी तो हमने भी बड़े होना। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। तबे कहा भाई इधर ध्यान दो, आपसे बात कर रहे हैं बेटा। बात ऐसी थोड़ी होगी कि आप अपनी गर्दन नीचे रखो। अच्छा, ठीक है। सॉल्यूशन की क्या कंडीशन लगी? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। वो फिजिकली करेंगे रिएक्ट, शुगर सारे फैल जाएगी, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी आपस ऑफ टू सब्सटेंसेस। फिर क्या लिखा? whose composition can be varied within certain limits। तो आप डेफिनेशन लिख के आए अभी अभी, टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose composition can be varied within certain limits। अब ऐसे नहीं है जैसे मर्जी मिलाओ और सोल्यूशन बन जाए। मैंने अभी कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल ली, उसमें चीनी सारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, सॉल्यूशंस पढ़ भी रहे हैं। पुनीत, अगर हम कोल्ड ड्रिंक पिए तो उसमें चीनी होती कितनी है?
सॉल्वेंट से कम होती होगी, ये बात तो ठीक है, कि तभी उसका नाम सल्यूट है। हमने लिखा कि द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड एज सल्यूट। अच्छा, छोटी क्लास में कैसे पढ़ते थे? सॉलिड सारे सल्यूट और लिक्विड सारे सॉल्वेंट। अब तो ये नहीं कहा, अब नहीं कहा ऐसे। अब क्या कहा? जो कम है वो सल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। एनीबडी इन द क्लास और इवन स्टूडेंट सिटिंग ऑनलाइन, कोल्ड ड्रिंक में चीनी कितनी होती है? 27 सैशे। अब सैशे कितना अगला सवाल। 3.5 ग्राम के राउंड होती है। कितने लिक्विड में? 250 या 750 ml। है ना सर? आपने कहना सर हम कोल्ड ड्रिंक का मजा लेते हैं, वहां पे भी केमिस्ट्री की टेंशन ही डालते हैं। अब बच्चे, अभी तो थोड़े से आप बड़े हो गए हो, दाल सब्जी खानी शुरू कर दी। जब ज्यादा छोटे थे तो वो भी नहीं खाते थे, पर कुरकुरे खाते थे फर्स्ट क्लास। और फिर कहते थे मिर्च लगती है, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीते थे। हालांकि वो तो अभी भी फेवरेट है। अब देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी होती है 13.3 ग्राम पर 100 ml। लिख के रख लो, और लिखा भी होता है वहां पे। अब कोर्ट ने सख्ती कर दी हुई है, लिखो 13.3 ग्राम पर 100 ml। तो आमतौर पे 300 ml की बोतल तो पी लेते हैं, तो कितनी हो गई? 39.9 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम। तो एक बोतल पी तो कितनी चीनी खाई? 40 ग्राम। वैसे हम कभी भी नहीं खा सकते। तो आज के बाद जरा कोल्ड ड्रिंक ध्यान से पीना, ठीक है? कभी कभार पीने में प्रॉब्लम नहीं। इट शुड नॉट बी योर हैबिट। दुनिया दोबारा जा रही है वहीं पे। इंडियन वैल्यूज बोलते थे। हमारे इंडियन घरों में खाने के साथ पानी पीना एक रूटीन है। हम कोल्ड ड्रिंक पीना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, जब गेस्ट आते हैं तब हम रखते हैं सारा कुछ। आजकल आपको पता है 5 स्टार 7 स्टार 7 कोर्स मील्स होते हैं। क्योंकि इतनी चीनी खा के जाना कहाँ है? इतनी चीनी खा के दौड़ो फिर उतना, ताकि वो सारी डाइजेस्ट हो जाए। चीनी खाने में बुराई नहीं है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है। क्योंकि खाने पीने की हैबिट्स हमारी बहुत अच्छी हो गई, और हेल्थ हैबिट्स और भी पुअर से पुअर होती गई। रियल जूसेस, आपने नाम सुना, ब्रांड है इतना फेमस, वही रियल नहीं होता। वो दबा के चीनी डाली होती है उसके अंदर। पर अब एक तो ये लग गया पता कि इसमें चीनी बहुत है, आगे से कम पीनी है। कभी कभार पी ली, इट इज ओके। जितनी कम करोगे आपको बेनिफिट है। तो वो यूनिफॉर्म है। अब लिखा हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टन लिमिट्स। इसका क्या मतलब है? आप एक बकेट, एक बाल्टी पानी की ले लो, उसमें एक दाना चीनी का डाल दो, तो शुगर प्लस वाटर तो हो गया। पर प्रैक्टिकली वो कोई सॉल्यूशन नहीं। एग्जांपल उल्टी कर लो। एक बैग ले लो चीनी का, उसमें एक ड्रॉप डाल दो पानी की, तो प्रैक्टिकली तो वो भी शुगर प्लस वाटर है। तो प्रैक्टिकली वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे बोला जाता है, पढ़ने की फॉर्मेलिटी नहीं करनी, पढ़ना है। ये नहीं क्लास में आगे सुनी कोई बात नहीं, अब बड़े गुणी ज्ञानी हो गए, चले गए, बहुत पढ़ाई कर ली। घर पे गए, 2 मिनट पढ़ लिया। अब आप समझ सकते हो, इतने सियाने हो गए, 2 मिनट में कुछ नहीं होता। अब संडे आने वाला है, बड़ी प्लानिंग होती है, इस बार हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, फिर इतने पेंडिंग काम हो गए, होता जाता कुछ नहीं, पढ़ते फिर मंडे को जाके। और अगर कहीं पेरेंट्स पूछ ले कि पूरा दिन निकल गया, तुमने किताब को हाथ नहीं लगाया, सुन के गुस्सा बहुत लगता। दिस इज हाउ थिंग्स मूव। फॉर्मेलिटी नहीं, रियल पढ़ना पड़ता। अल्टीमेटली रियल चीजें बिकती।
whose composition can be varied within certain limits. अब देखो एक एक वर्ड समझ आया. होमोजीनियस मिक्सचर of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits. क्लियर हो गया. अब इसके लिए हमने सिंबल क्या यूज करने हैं. ऐसे लिखो, स्टार डाल के, सबस्क्रिप्ट 1 और ए इक्वल टू सॉल्वेंट. सबस्क्रिप्ट 2 और बी इक्वल टू सॉल्यूट. ये सिंबल है. सबस्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट के नीचे लिखा जाए. आज सारे कीपैड यूज करते, सबको पता है. जो पैरों में लिखा जाए वो सबस्क्रिप्ट. 1 लिखेंगे तो सॉल्वेंट, 2 लिखेंगे तो सोल्यूट. जैसे हम लिखें W1, अब इस सिंबल को क्या बोलेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब इस सिंबल यूज करने आनी चाहिए. W1 का मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट. M2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, हाँ जी बोलो, सॉल्यूट. 2 का मतलब सॉल्यूट. एक लाइन और लिखना स्टार डाल के. कलर मैं चेंज कर रहा हूं. द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. बड़ी खास लाइन है. अब इसमें खास क्या है? जब तक समझ ना आए इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती. अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी दिखने में लिक्विड होगी. अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी दिखने में सॉलिड होगी. पहले तो ये बात समझ पाना ही बहुत बड़ी बात है. सॉलिड सॉल्यूशन, हमें तो लिक्विड की आदत पड़ी हुई. सबसे कॉमन एग्जांपल लिख लो ऐसे, सॉलिड सॉल्यूशन. ऑर्नामेंटल गोल्ड, सबने देखा है, इन्होंने तो पहना भी हुआ है गोल्ड. अब गोल्ड आ गया, कॉपर प्लस गोल्ड. उसमें कॉपर कौन है? सोल्यूट. बाकी को डिपेंड करता है ज्वेलर में. अगर ज्यादा ही हेराफेरी कर दी, इतनी भी नहीं करते कि वो सॉल्वेंट हो जाए. हाँ ये करते हैं. चलो, प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट. गोल्ड में कैरेट इज सिंबल ऑफ प्योरिटी. ये भी लिख लो, 24 कैरेट गोल्ड इक्वल टू प्योर गोल्ड. कैरेट इज, अब ये जरूरी नहीं पेपर में आना, ये आपके नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं. तो कैरेट इज सिंबल ऑफ प्योरिटी इन गोल्ड. इन डायमंड कैरेट इज सिंबल ऑफ मास. वहां पे प्योरिटी का सिंबल नहीं है डायमंड. जितने ज्यादा कैरेट का डायमंड उतना ज्यादा हैवी, उतनी उसकी कॉस्ट ज्यादा. सॉलिड सॉल्यूशन देख ली सारे बच्चों ने, देखी हुई थी, और आज डिफरेंट वे में पढ़ा. एक और एग्जांपल. अब अपना दिमाग लगा के बताओ, गैसियस सॉल्यूशन.
एयर, यस। एयर में किरण सॉल्वेंट कौन? नाइट्रोजन, क्योंकि 79% इज नाइट्रोजन इन द एयर रफली। हम ऐसे बोल देते हैं 79 एंड 21, तो क्या बाकी गैसेस नहीं है, हैं? वो पॉइंट्स पे आ जाती है ना बेटा। मेजर ये प्लस, गॉट इट। मतलब मेन इज नाइट्रोजन। अब चिप्स खाए हैं, कौन सी गैस भरी होती है उसके पैकेट के अंदर? क्यों? हाँ, अगर O2 भरेगी वो तो खुद ही करेगी ऑक्सीडाइज। और अगर कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया उसने वैसे मर जाना है, क्योंकि सांस नहीं मिलना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो केमिकली इनर्ट है। अब अगर हम इश्कीरे सांस ले रहे हैं तो कौन सी गैस अंदर जा रही है? सारी जा रही है। प्रियांशु सही कह रहा है। यहाँ कोई फिल्टर लगा है कि नाइट्रोजन बाहर? अब हम क्लास पे बैठे हैं, कोई भी आवाजें आ रही हैं सारी कान में जा रही हैं, रोक थोड़ी सकते हैं। लेकिन जो हमारे काम की बात है उसको हम पकड़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अब जब सारी गैसेस अंदर गई, ऑक्सीजन कंबाइन हो गए अंदर ब्लड के साथ, वो अंदर रह गई। बायो में बढ़ते ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो नाइट्रोजन बाहर आ गई। जो अंदर जाएगी गैस अंदर टिकेगी, फायदा तो वो देगी। ऐसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो अंदर टिकेगा वही फायदा देगा। जो सुन के इधर से इधर निकाल दिया वो गया। तो आज लिक्विड सॉल्यूशन भी पढ़ ली, सॉलिड भी पढ़ ली, और गैसियस भी पढ़ ली। इसके बाद पुट अप हेडिंग, methods of expressing concentration of solution। Method of expressing concentration of solution। solution कितनी concentrated है? put up heading concentration। हम बोलते हैं गाड़ी कितनी है solution, concentration of solution लिखो। concentration of solution may be defined as the amount of solute dissolved in a given amount of the solution, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में। अब स्टार डाल के लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। इसके बाद लिखो, जैसे हम बोले ना 4 ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ होगी 10 ग्राम पर लीटर। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन हुई? 10 ग्राम वाली, तभी नाम आ गया स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। इसके बाद लिखो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। concentration of solution can be expressed by any of the following methods, any of the following methods। अब आपने एक लिस्ट बनानी है। नंबर 1 परसेंटेज, आगे नंबर 2 मोलैरिटी, नंबर 3 मोलालिटी, नंबर 4 नॉर्मेलिटी, नंबर 5 फॉर्मेलिटी,
नंबर 6 मोल फ्रैक्शन, नंबर 7 मास फ्रैक्शन, नंबर 8 पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। एक बार बोल के याद कर ले। नंबर 1 परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी। ये टंग ट्विस्टिंग है। हाँ, पहली बार बोलते हैं तो मोरालिटी बोला जाता है, तो वो हमें ज्यादा आदत पड़ी हुई है मॉरल। ये मोलर से बना। परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। एक बार याद करो। परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। लास्ट टाइम। परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन। क्या लिखा? कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग 8 मेथड्स। किसी से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीस है, अमेरिका की डॉलर्स है, इंग्लैंड की पाउंड्स है, ऐसे अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसीज है तो सारी करेंसीज ही है। एक्सप्रेस करने के मेथड अलग अलग हैं और आप किसी से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि लैब में हमें इजी कैसे रहता है। यहां से फिर हम मंडे स्टार्ट करते हैं।